नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 42 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 41 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो कहानी को सुनते हैं। राजकुमारी रुक्मिणी का वरण करने के लिए श्री कृष्ण कुंडिनीपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरी ओर शिशुपाल की बारात राजमहल पहुंच जाती है। तभी गुरु सदानंद राजमहल में प्रवेश करते हैं। वे रुक्मिणी को बताते हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया है और तुम्हें लेने स्वयं आए हैं। तुम गौरी पूजा के लिए मंदिर में जाओ, वहीं से श्री कृष्ण तुम्हें अपने रथ पर बैठाकर द्वारिका ले जाएंगे। एक गुप्तचर आकर रुक्मी को सूचना देता है कि कृष्ण और बलराम सेना लेकर कुंडिनीपुर की ओर आ रहे हैं। रुक्मी श्री कृष्ण को नगर सीमा पर रोकने के लिए जरासंध, शिशुपाल और शल्य की सेनाओं को भेजता है। उसी समय एक दासी आकर रुक्मी को ये भी सूचित करती है कि राजकुमारी रुक्मिणी अपने महल में नहीं है। वह राजकुल की परंपरानुसार मंडप में जाने से पहले गौरी पूजा के लिए भवानी मंदिर गई हैं। रुक्मिणी के यूं नगर के बाहर जाने पर रुक्मी क्रोधित होता है। रुक्मिणी मंदिर में भवानी मां से विनती करती हैं कि यदि आज श्री कृष्ण मेरी मांग सिंदूर से नहीं भरते हैं तो माता आज मुझे मृत्यु वरण का वरदान दें और मेरी लाज रखें। उधर बलराम और श्री कृष्ण कुंडिनीपुर की सीमा पर पहुंचते हैं तो उन्हें सामने से शत्रसेना आते दिखती है। बलराम श्री कृष्ण से मंदिर जाकर रुक्मिणी को लाने और सीधे द्वारिका की ओर निकल जाने को कहते हैं। वह श्री कृष्ण को आश्वस्त करते हैं कि मैं जरासंध, शिशुपाल, शल्य, रुक्मी और उनकी सेनाओं को अकेले संभाल लूंगा। श्री कृष्ण मंदिर पहुंचते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर रुक्मिणी को अपने रथ पर चढ़ा लेते हैं। इसके बाद उनका सारथी दारुक रथ को तेजी से रुक्मिणी के अंगरक्षकों को चकमा देकर निकाल ले जाता है। उधर रणभूमि में जमे रुक्मी को सूचना मिलती है कि श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी का हरण करके उन्हें पश्चिम दिशा की ओर ले गए हैं। रुक्मी शपथ लेता है कि वह जब तक कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस नहीं ले आता, वह कुंडिनपुर में अपना मुख नहीं दिखाएगा। इसके बाद वह अपना रथ श्री कृष्ण के पीछे ले जाता है और उनका मार्ग रोककर उन पर अपनी बहन का अपहरण करने की तोहमत लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण नहीं किया है बल्कि उसके साथ पाणिग्रहण किया है। रुक्मी अपना प्रतिवाद जारी रखते हुए कहता है कि तुम्हें ज्ञात था कि रुक्मिणी शिशुपाल की वाग्दत्ता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें भी ज्ञात था कि रुक्मिणी मुझसे प्रेम करती है, शिशुपाल से नहीं। तुम बलात् उसके प्रेम की हत्या करने चाहते थे। अपने विवाह का निर्णय लेने का अधिकार शास्त्रों ने केवल उसी स्त्री को दिया है। रुक्मी पुनः कहता है कि यह पाणिग्रहण नहीं था, इसलिए तुम रुक्मिणी को छोड़ दो, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तब श्री कृष्ण उसे क्षत्रियों का इतिहास स्मरण कराते हुए कहते हैं कि राजा ययाति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का पाणिग्रहण भी इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामने से हुआ था। रुक्मी कहता है कि इतिहास की बात काय करते हैं और श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता है। श्री कृष्ण रुक्मी को शस्त्रविहीन कर अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करने वाले होते हैं। तभी रुक्मिणी उनका हाथ रोक लेती हैं और कहती हैं कि एक बहन अपने सामने भाई का वध होते कैसे देख सकती है। रुक्मिणी की विनती को श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं और सुदर्शन चक्र को वापस भेज देते हैं। श्री कृष्ण रुक्मी को जीवित छोड़ते हुए कहते हैं कि अपने पिता भीष्मक से कह देना कि आज पूरे आर्यावत में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। रुक्मिणी श्री कृष्ण का हाथ थामकर पुनः रथ पर आरूढ़ होती हैं। रथ द्वारिका की ओर चल देता है। पीछे धरती पर पड़ा रुक्मी उठता है, किंतु उसका राजमुकुट वहीं गिरा पड़ा है, जो संसार को इस बात का संदेश है कि ईश्वर को ललकारने वाले अभिमानी की क्या दुर्गति होती है। धरती पर लक्ष्मी और नारायण के इस मिलन को देखकर स्वर्ग से देवी देवतागण पुष्पवर्षा करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 42 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 43 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।